स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है सीएमए इंटरमीडिएट के लिए, जो कि कंसाइनमेंट चैप्टर से। तो कंसाइनमेंट का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, बस प्रॉब्लम को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के सामने, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे 10 है। इसके पहले मैंने 9 तक बताया है, आप वो वीडियो जरूर जाके देखेंगे, आपको समझ में आएगा, बेसिक से समझ में आएगा। आपको बेसिक से देखने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी कंसाइन करता है 100 कैलकुलेटर बी कंसाइन करता है ए के पास, ठीक है। तो बी हो गया कंसाइनर और कंसाइनी कौन हो गया? ए। ऑफिस कैलकुलेटर वाज 190, एक कैलकुलेटर का वैल्यू कितना था? तो 190 रुपया। वी इनकर्ड एक्सपेंसेज 500 रुपया ऑन डिस्पैच ऑफ सच गुड्स है ना। ये गुड्स के लिए वो कितना 500 रुपया एक्सपेंसेस करता है। बॉन्ड कौन? तो कंसाइनर कौन है? बी लिमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्म बट बी दैट ही सोल्ड 68 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 200 ईच। जो ए इन्फॉर्म करता है बी को कि 68 कैलकुलेटर वो बेचा 280 रुपया करके, है ना। एंड 11 किलोमीटर 270 रुपया करके, और 11 जो कैलकुलेटर है वो 270 रुपया करके बेचा। एंड हैड स्पेंड 1520, और वो 1520 रुपया खर्च कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, ओके। वन डैमेज कैलकुलेटर वाज सोल्ड फॉर 50, एक डैमेज कैलकुलेटर था उसको 50 रुपये में उसको भी ठिकाना लगा दिया है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसाइनर, मतलब कंसाइनर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, ओके। ए वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 6%, ए को कमीशन मिलेगा 6% का ग्रॉस सेल्स पे। एंड इट्स इंक्लूड डील क्रेडिट कमीशन, और डील क्रेडिट कमीशन इसी में इंक्लूड्स है। ए कुड रिकवर ओनली 250 फ्रॉम अ कस्टमर टू हुम वन कैलकुलेटर हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो एक कैलकुलेटर क्रेडिट पे बेचा था उसमें से देखिए 250 ही ए जो है रिकवर कर पा रहा है उस पैसे को, ओके। एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर बेसिस फॉर 280, 280 रुपये में बेचा था लेकिन वो 250 रुपये रिसीव कर पाया। ऑल अदर सेल्स वर मेड ऑन कैश बेसिस, सो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज कैलकुलेशन में भी मेड टू द नियरेस्ट rupees and assume that the expenses of consignee are recurring in nature। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे सो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, यहाँ पे लेजर अकाउंट्स बनाना दोनों पार्टीज में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्योंकि दोनों पार्टी के बारे में बोला, यानी कि कंसाइनर के बारे में भी और कंसाइनर के बुक में भी आपको ओपन करना है अकाउंट्स, और कंसाइनी के भी बुक्स में ओपन करना आपको अकाउंट्स। थोड़ा सा लंबा जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, लेकिन बनेगा जल्दी ही, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन में बी मेड टू द नियरेस्ट रूपी एंड एज्यूम दैट द एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी आर रेकरिंग इन नेचर। यहाँ पे देखिए बुक्स ऑफ बी, यहाँ पे बुक्स ऑफ बी क्या है? तो कंसाइनर है, तो उसका बुक्स में क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट ये रहा आपका, इसमें क्या करना है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 100 इंटू 190, है ना। 100 कैलकुलेटर था 190 का हिसाब से, तो कितना हुआ? 19,000 रुपया हुआ। अब बैंक टू बैंक लिखेंगे जो कि 500 रुपया वो एक्सपेंस किया, और टू ए कंपनी ए अकाउंट लिखना है। क्यों? क्योंकि ए जो है कंसाइनी, और कंसाइनी जो एक्सपेंस पेड कर रहा है, ओके। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, तो 1520 रुपया। अब देखिए टू ए कमीशन कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे देखिए बाय एक अकाउंट जो कि सेल कर रहा है कितना? 68 कैलकुलेटर 280 रुपया में, और 11 कैलकुलेटर 270 रुपया में, है ना। एक कैलकुलेटर का दाम 270 था, एक कैलकुलेटर का दाम 280, जो कि 68 बेचा 280 के रेट से, और 11 बेचा 270 के रेट से। तो टोटल उसको 22,010 रुपया का सेल हुआ। तो 22,010 रुपया का 6% आप निकालेंगे तो 1,321 रुपया निकलेगा। क्लियर है? तो ये इसको कमीशन मिलेगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं गुड्स डैमेज जो हुआ उसका निकाल करके, और कंसाइनमेंट स्टॉक का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुड्स डैमेज का निकालेंगे। देखिए ये रहा आपका वर्किंग नोट, जो कि गुड्स डैमेज है ना, गुड्स डैमेज और अनसोल्ड स्टॉक ये रहा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स डैमेज और अनसोल्ड स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितना? 100 यूनिट था, है ना। 100 ही कैलकुलेटर था, जो कि उसको भेजने में कितना खर्च लगा? 1900 रुपये, 19,000 रुपया। एड ए कंसाइनर एक्सपेंसेस 500, तो 19,500, और कितना? 100 ही कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें देखिए गुड्स डैमेज हो गया कितना? एक कैलकुलेटर का, तो कितना इसमें कितना लगेगा? तो यहाँ पे देखिए
19,500 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 ही रुपया है ना। अब इंटू एक के लिए एक, तो 195 हो गया। अब देखिए 195 गुड्स डैमेज वाला निकला, ठीक है। अब यहाँ पर गुड्स कितना बचा, 100 में एक जाएगा तो 99, और यहाँ पर कितना होगा, 19,500 में 195 लेस होगा तो 19,305 रुपया। अब आपको निकालना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अनसोल्ड स्टॉक। वो कैसे निकलेगा, तो 100 था कैलकुलेटर, उसको 68 बेचा और 11 बेचा, है ना, अलग अलग रेट से। 68 280 रुपये में और 11 270 रुपये में, तो टोटल बेच दिया। तो 68 और 11 कितना हुआ, देखिए 8 1 9 और 6 1 7, है ना, 79 हो गया। उसके बाद एक जो है सो फिर माइनस हो गया आपका, इसमें एक जो है यहाँ पर गुड्स डैमेज हो गया, तो कितना 80 का काम हो चुका है, ठीक है। अब बचा कितना, 20 अनसोल्ड बच गया। 100 में से 80 का काम हो गया, बचा कितना 20, तो 20 का निकालेंगे आप, तो वैल्यू ऑफ 20 यूनिट्स यानी कि 19,500 19,305 कितना का है, 99 का वैल्यू। 99 का वैल्यू निकला आपका 19,305, तो 20 को कितना, तो 19,305 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 20, तो यहाँ पर 3900 निकलेगा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ से आपका दोनों निकल गया। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, ये रहा आपका ये गुड्स डैमेज अकाउंट 195 और गुड क्लोजिंग स्टॉक जो कि कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 3900। क्लियर है। अब देखिए नीचे हम लोग को आगे बनाना है, यहाँ पे ये सारे को ऐड कर देना है। ये यहाँ पे देखिए सारे जो यहाँ से मिले आपको, है ना, उसको ऐड करेंगे तो आएगा कितना, तो आएगा 26,105 रुपया। अब इधर भी आपको लिखना है। उसके बाद इधर सारे बैलेंसिंग करने के बाद आएगा आपका 3,764 रुपया। ये क्लियर है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट आपका बन गया। अब यहाँ पर आप लोग बनाएंगे गुड्स डैमेज अकाउंट्स। तो गुड्स डैमेज अकाउंट्स के लिए देखिए यहाँ पे टू कंसाइन, यहाँ पे बाय ए जो कि कंसाइनी का अकाउंट्स है। यहाँ पे सेल्स ऑफ डैमेज कितना 50, डैमेज कैलकुलेटर को कितना बेचा 50 रुपया में। अब बाय पीएल में कितना, यहाँ पर देखिए टू कंसाइनमेंट जो कि 195 मैंने अभी निकाल के दिखाया है। टू ए जो कि कमीशन ऑन सेल्स ऑफ डैमेज, तो 50 रुपया का 6% निकालिएगा तो 3 रुपया होगा, 198 रुपया। अब 198 में से 50 लेस करिए तो 148 आएगा, जो कि बाय पीएल अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर, है ना, ये बाय पीएल अकाउंट आ गया। तो ये डैमेज का अकाउंट हम लोग बनाए, डैमेज गुड्स का। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए the commission is allowed on gross sales, consignee is also entitled to get commission on sales of damaged goods, है ना। तो डैमेज गुड्स पे भी कमीशन मिलेगा, क्योंकि उसको क्या था यहाँ पे अलाउड था कमीशन, है ना, क्रॉस सेल्स पे। तो जितने भी सेल्स होंगे सभी पे मिलेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे भी निकाल के दिखा दिया। अब देखिए ए अकाउंट जो कि ये कंसाइनी का अकाउंट है, तो कंसाइनी का अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट जो सेल किया 2210 रुपया, है ना, टू गुड्स डैमेज कितना 50 रुपया, तो टोटल 2260 रुपया। अब देखिए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि एक्सपेंसेज एंड कट किया है 1520 रुपया कंसाइनी। टू बाय कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि कमीशन इसको मिला 1321 रुपया। बाय गुड्स डैमेज जो कि 3 रुपया हुआ कमीशन मिला उसको, है ना। अब टोटल यहाँ पर देखिए ये तीनों आइटम को जोड़ने के बाद 2260 रुपया से लेस करेंगे तो आपका 19,216 रुपया आएगा, ठीक है, 19,216 रुपया आएगा आपका। क्लियर है। तो देखिए अब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना 19,000, और यहाँ पर टू परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे 19,000। क्लियर है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही लाइन का है ये। अब यहाँ पर बनाएंगे हम लोग बुक्स ऑफ ए, यानी कंसाइनी के। यहाँ कंसाइनी के बुक में क्या होगा, तो बी का अकाउंट खुलेगा, जो कि बी कौन है, कंसाइनर। तो कंसाइनी के यहाँ कंसाइनर का अकाउंट खुलता है, कंसाइनर के यहाँ कंसाइनी का खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू बैंक जो एक्सपेंसेस पेड किया यहाँ पर कितना 1520 रुपया, और टू कमीशन जो कि 1324 रुपया टोटल हो गया। ओके। और यहाँ देखिए बाय बैंक जो कि 2210 रुपया और 280 माइनस करके तो 21,730 रुपया, ठीक है। उस बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट जो कि क्रेडिट सेल्स से 280 रुपया, वो भी आपको लिखना है। बाय बैंक अकाउंट जो कि सेल्स डैमेज हुआ 50 रुपया, टोटल आया 22,060 रुपया। यहाँ 22,060 रुपया लिखना है। उसमें से ये दोनों आइटम को जोड़ने के बाद 22,060 से लेस करेंगे तो आएगा टू बैलेंस शीट जो कि आपका 19,216 रुपया आएगा, ठीक है, 19,216 रुपया आया। अब देखिए यहाँ पर कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, है ना, 250 रुपया, और जो कि डेटर से मिला ना 250 रुपया। अब देखिए बाय कमीशन जो कि बैड डेट्स है
30 रुपया का। अब यहाँ पे टोटल यहाँ ये कैसे हुआ, तो टू बी अकाउंट जो कि क्रेडिट सेल्स 280 रुपया हुआ, 280 यहाँ पर लेना है और 250 उसको मिल गया, तो बाय कमीशन अकाउंट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करेंगे 30 रुपया का। क्लियर है। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन अकाउंट खोलेंगे तो टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट 280 में 250 तो 30 रुपया आया। ओके, और यहाँ पर बाय एक अकाउंट्स जो बाय बिग अकाउंट जो कि ये बिग क्या है, कंसाइनर है, 1324 रुपये यहाँ पर लिखेंगे टोटल। यहाँ भी लिखना आपको टोटल 1324 रुपया, उसमें से 30 माइनस करेंगे तो 1294 रुपया आएगा, जो कि 2PL अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है अभी वो कंप्लीट हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद।